अब इस वीडियो में देखिए, जैसे मैंने बताया कि नेचर का जो गुस्सा है, तो किस तरह से बताया है कि कुछ साल पहले क्या था कि मुंबई में ऐसा देखने को मिला था, जो समुद्र ने अपना गुस्सा दिखाया था, जो इतना डरावना था कि मुंबई के जो सारे निवासी थे वो सब पूजा स्थल, मंदिरों और मस्जिदों में और देरासर में जाकर के भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु अब आप हमारी ही रक्षा कर सकते हैं। कई साल में से क्या हुआ कि जो बड़े बड़े बिल्डर हैं अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी से समुद्र को पीछे धकेल रहे हैं और उसकी ज़मीन को हथिया रहे हैं। बेचारा समुद्र की स्थिति यहाँ दिखाई गई है कि पहले तो वो सिमटता चला जा रहा था, चिर जा रहा था। क्या हुआ था, उसने जो उसकी पहली टांग, मतलब इधर उधर जो पानी बिखरा हुआ था उसको समेट लेता, थोड़ा सिमट कर बैठ जाया जाता है। फिर देखता है कि लोगों की यहाँ से भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है और आगे बढ़ते चले जाते, उकड़ू बैठ जाता है। उकड़ू में दोनों पैरों के बल बैठ जाता है। फिर भी वो देखता है कि अभी भी लोगों की इच्छा पूरी नहीं हो रही है मानव जाति की, तो खड़ा हो जाता है। अब क्या करते हैं, उसको खड़े रहने की भी जब जगह नहीं मिलती है उसके तब भी हमारी मानव जाति आगे ज़मीन हथियाने पर लगी है। जिस तरह वो पीछे हटता चला जा रहा है, मानव अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसे गुस्सा आता है और इतना ज़्यादा उसे गुस्सा आता है कि हमें इंसान को सहना मुश्किल हो जाता है। जो व्यक्ति जितना शांत होता है, जब उसका उतना उतना ही उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक भी होता है। तो जो जितना बड़ा होता है उसका उतना, मतलब बड़े दिल वाला तो गुस्सा कम करता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो उसे रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यही हुआ एक दिन। क्या हुआ कि एक रात में उसने अपनी लहरों पर दौड़ते हुए जहाज़ों, क्या कहते हैं, जैसे कि एक बच्चा छोटी सी गेंद को एक जगह से दूसरी जगह उछाल के फेंक देता है, इसी तरह उसने जहाज़ों को गेंद के समान ही उछाल के तीनों दिशाओं में फेंक दिया। एक तो उसने कहाँ फेंका, बरली के समंदर के किनारे आकर गिर जाता है। दूसरा बांद्रा के क्वार्टर के रोड पे आकर गिर जाता है, औंधे मीन्स उल्टा मुंह। और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नज़ारा नज़ारा बना हुआ दिखाई देता है। जो तीनों जहाज ऐसी स्थिति में होते हैं कि वे कभी भी चलने फिरने के लायक नहीं रहते, काबिल नहीं हो सके। ये होता है प्राकृतिक चीज़ों का गुस्सा। इसलिए हमें प्राकृतिक चीज़ों का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना हम और वे दोनों का संतुलन बना रहे, वो भी अपनी अपनी रफ्तार में सही प्राकृतिक वातावरण बना रहे और हम ही, हमारी ज़िंदगी भी अच्छी बने। लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पाते हैं, और अगर हमें जितनी चीज़ें मिलती चली जाती हैं हम उनका दोहन करना चाहते हैं, आगे से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ हम अपने साथ साथ दूसरी मानव जाति का भी नुकसान कर देते हैं। अब यहाँ पे लेखक ने अपनी माँ के बारे में बताया है, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी बताया। अब देखिए, उनकी माँ ऐसा कहा करती थी कि सूरज ढलने के से आंगन के जो पेड़ हैं उनकी पत्तियों को मत तोड़ो, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती भी शाम को देखते, दिया बत्ती होता है तो हम हाथ जोड़ते हैं, तो वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि हम अगर तोड़ेंगे तो वो हमें बद्दुआ देंगे। आज भी देखिए हमारे घरों में भी ये कॉमन चीज़ समझाई जाती है कि सूरज ढल जाने के बाद हम किसी भी पौधे के फूल पत्तों को नहीं छूते हैं। घर के बड़े लोग हमको समझाते हैं इस तरह से हमें रहना चाहिए। अब वो बोल रहे हैं कि दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो, ये आज भी किया जाता है। नदी पे, दरिया पे, मीन्स समुद्र को पहुँचो तो पहले सलाम करना, मीन्स हम उसको नमस्कार करें, उनसे प्रे करें, तब हम उनके पानी को स्पर्श करें। आप देखिए कि अभी भी हमारे देश में नदियों की पूजा की जाती है, शाम को आरती की जाती है, और हम नदियों में कभी भी जाते हैं तो फूल चढ़ाते हैं, दिया बहाते हैं, इस तरह की हम पूजा करते हैं। तो वही यहाँ उनकी माता भी समझा रही हैं। और वो बोलते हैं कि जब हम ऐसा नदियों को नमस्कार करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसके बाद उनके पानी का प्रयोग करते हैं, तो वो हमें खुश होते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें अच्छा सा आशीर्वाद भी देते हैं। अब यहाँ उन्होंने कबूतर के बारे में बताया है कि देखिए, बताया कि कबूतरों को हमें कभी सताना नहीं चाहिए, कि वे हजरत मोहम्मद के अजीज है। हजरत मीन्स पैगंबर के, खुदा के अजीज हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या किया है कि उन्हें अपनी मजार के नीले गुंबद पर बैठने के लिए इजाज़त दे दी। बोले तो मजार है, मस्जिद है, यहाँ बताया। देखो आप देखिए, कोई भी शाम को आप मंदिर देखेंगे तो बहुत सारे कबूतर आकर के बैठ जाते हैं। स्कूल आपने उदाहरण के लिए देखिए, हमारा स्कूल है, उसमें
आज शाम को आके बहुत सारे कबूतर बैठ जाते हैं। तो मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, इन सभी में जाकर के कबूतर पनाह लेते हैं और इन्हें कोई भी हटाता नहीं है। तो बोले इनको कभी हमें सताना नहीं चाहिए। अब उन्होंने मुर्गे के बारे में बताया कि हमें मुर्गे को भी परेशान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो जो मौलवी साहब हैं, जैसे हमारे में पंडित जी होते हैं, तो मुल्ला जी से पहले वो उठ जाता है और मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे को जगाता है। बोल रहे हैं कि भाई वो तो मुल्ला जी से भी, मौलवी साहब से भी पहले उठता है और कुकड़ू कू करके एक अजान देता है कि भाई सवेरा हो गया है, सब लोग जाग जाओ। इस तरह की वो बात हमको बताता है। अब देखिए आप, अब यहाँ पे दिया है सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। यहाँ वो ये बता रहे हैं कि सबकी पूजा एक है, कि हर चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबकी पूजा एक सी, सब भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने के अलग अलग तरीका है। हम लोग कैसे पूजा करते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, कपूर जलाते हैं, हवन करते हैं, इस तरह से पूजा करते हैं। इस्लाम धर्म में इन सब चीज़ों को नहीं, वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। चर्च में मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन सब भगवान को ही खुश करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ होता है मस्जिद जाए मौलवी, जब मस्जिद मौलवी जी जाते हैं तो सबको खुशी होती है, गीत गाते हुए जाते हैं, दूसरों की भलाई का नज़्में हैं या ये सब बोलते चले जाते हैं। उसी तरह कोयल भी किसी भी पेड़ पर बैठ कर के मधुर गीत गाती है। उसके मन में ऐसा नहीं रहता है कि मैं किसी को, इस हिंदू को गीत सुनाऊंगी, मुस्लिम को नहीं सुनाऊंगी, सिखों को नहीं सुनाऊंगी। जो उसके गीत का आनंद लेना चाहे वो गीत का आनंद लेता है। अब अगला पैराग्राफ आप देखिए ध्यान से कि यहाँ बताया ग्वालियर के में हमारा एक मकान था। वो ऐसा बता रहे हैं कि ग्वालियर में उनका एक मकान था। तो उस मकान के दालान में क्या होता है कि 2 रोशनदान है। आपने देखा होगा कि आपके जो रोशनदान है, क्लास में भी आपके रोशनदान हैं ऊपर। तो पहले के गांव के मकानों में भी इस तरह के रोशनदान बनाए जाते थे, जिससे घर में हवा उजास बना रहे। अब उस रोशनदान से क्या होता था, कबूतर का एक जोड़ा घर के अंदर आकर के उसने घोंसला बना लिया। अब देखिए, हम जब उनके पेड़ पौधे सब काट डालेंगे, जंगल हटा देंगे, तो कबूतर कहाँ जाएंगे? कहीं न कहीं तो वो भी आसरा लेंगे। तो क्या करते हैं, कभी कभी उन्हें घरों के दरवाजे खुले मिल जाते, तो वहाँ पर भी वो अपना घोंसला बना लेते हैं। अब ये जो बिल्ली है, बिल्ली क्या करती है? वो तो शिकारी जानवर है, उसे तो पक्षियों का शिकार मिल जाएगा तो खा जाएगी। तो उसने क्या किया कि उचक करके उसने भी उसका अंडा एक तोड़ देती है। लेकिन उनकी जो माता जी हैं, जब वो देखती हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है और क्या बोलती हैं, देखती हैं कि वो क्या करते हैं कि स्टूल पर चढ़ करके वो दूसरे अंडे को बचाने की तो कोशिश करती हैं, लेकिन उसके अंडे बचाने में क्या होता है कि दूसरा अंडा भी उनके हाथ से गिर करके टूट जाता है और वो परेशान हो जाती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं। कबूतर परेशानी में इतने फड़फड़ा रहे होते हैं, वो अपने संतान को का नष्ट होते हुए, मीन्स उनकी दोनों संतानें जो मर जाती हैं, जन्म होने से ही उनका खात्मा हो जाता है। इसको देख करके कबूतर बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। यह देख करके उनकी जो माँ है ना, वो बहुत दुखी हो जाती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक तो वो जानवर है, उसने तोड़ दिया, एक मेरी वजह से टूट गया। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। जो लोग इंसानियत स्वभाव के होते हैं, वो जानवरों के प्रति, इंसानों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति एक जैसे ही भाव रखते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। कभी आपने देखा हो किसी चिड़िया वगैरह के बच्चे अगर इधर उधर बिखर जाते हैं या वो मर जाते हैं, तो चिड़िया बहुत छटपटाती है, लेकिन वो कुछ हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उन्हें उतना ही दर्द होता है जैसे एक इंसान को का बच्चा जब नहीं रहता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है। इसी तरह इन जानवरों को भी होती है, इसी तरह इन पशु पक्षियों को भी होती है। तब उनकी माँ इतना दुखी हो जाती है और यह खुदा से मुआफ़, मीन्स खुदा से वो माफ़ी मांगती हैं और क्या करती हैं, पूरा दिन रोज़ा रखती हैं, उपवास रखती हैं, कुछ भी नहीं खाती पीती हैं, इतना परेशान रहती हैं। सिर्फ रोती रहीं और बार बार
नमाज पढ़ पढ़ के अपनी गलती के लिए वो माफ़ी मांगती हैं और खुदा से दुआ मांगती हैं कि इनके मन को शांति हो और जो ये हमसे गलती हुई है उसकी मैं पश्चाताप कर रही हूँ। इस तरह से वो परेशान होती हैं। अब यहाँ लेखक अपने घर के बारे में बता रहा है कि ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने क्या हुआ था कि बहुत कुछ बदल दिया। पहले जब वो रहते थे तो वहाँ काफ़ी जंगल था, झाड़ियाँ थीं, जहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी सब रहते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बसोरवा में जहाँ उनका आज मकान है उस जगह पे, वहाँ पहले बहुत ही दूर तक जंगल था। वहाँ पर परिंदे हैं, चरिंदे हैं। परिंदे मीन्स होता है उड़ने वाले पक्षी, चरिंदे मीन्स होते हैं चरने वाले जानवर, वो सब रहते थे। अब यहाँ समंदर के किनारे बहुत एक लंबी चौड़ी बस्ती बन गई, आसपास घर ही घर बन गए हैं। आपने देखा होगा कि एशिया की सबसे बड़ी जो बस्ती है हमारी धारावी है, जहाँ पर कितना कोरोना फैल रहा है, एशिया की है, पूरे अपने देश की भी नहीं है। तो ऐसी जो बस्तियों का निर्माण हो जाता है, हो गया है या हो जाता है, तो जब ऐसी बस्तियों का निर्माण होता है तो वहाँ के आसपास का जंगल झाड़ियाँ सब लोग काट देते हैं और अपने रहने लायक ज़मीन बना देते हैं। और उसके काटने में क्या होता है, बस्ती बन जाने से न जाने कितने पशु पक्षियों के घर छिन जाते हैं, बेचारे बेघर हो जाते हैं, सब इधर भाग जाते हैं। कई तो शहरों की ओर, मतलब उनको जहाँ भी आसरा मिलता है वहाँ चले जाते हैं। कई की नस्लें ही ख़त्म हो जाती हैं, एकदम वो नष्ट हो जाते हैं। कई यहाँ वहाँ डेरा डाल लेते हैं, ऐसा हो जाता है। इनमें से तो 2 कबूतरों ने क्या किया था कि उनकी फ्लैट में एक मचान में घोंसला बना लिया था, जो उनके घर के अंदर आया जाया करता था। वो इसके बारे में बता रहे हैं। अब ये उनके बच्चे छोटे हैं तो वो क्या करते हैं कि उन बच्चों को दाना देने के लिए आते हैं। तो वह क्या करते हैं, दोनों बच्चों को दाना देने के लिए आते हैं। तो उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तो कबूतरों की होती है, उनकी मम्मी पापा की। वो दोनों आते हैं तो कई बार क्या हो जाता है कि उनके आने जाने से क्या होता है कि उनके घर का सामान तो गिरता है, कापी किताबें बिखर जाती हैं, कहीं कहीं वो पंख उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो अब यहाँ राइटर ये बताना चाहता है कि भाई वो क्यों ना आ जाएं, आखिर घर तो उनका भी है, दुनिया पे जितना हमारा हक है उनका भी उतना ही हक है। लेकिन आने जाने से क्या हो जाते थे, जो उनकी पत्नी थी बहुत परेशान हो जाती थी, कोई कोई चीज़ें गिरा कर वो तोड़ देते थे, उनकी लाइब्रेरी में घुस कर के बहुत सारी चीज़ें खराब कर देते। कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते थे। मिर्ज़ा कबीर उनके बच्चे का नाम है। इस तरह से रोज़ रोज़ की परेशानियों से उनकी पत्नी बहुत तंग आ जाती हैं, दुखी हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं कि जहाँ से उनका आने जाने का रास्ता था उसको बंद कर देती हैं और उनका जो आशियाना था उसकी जगह बदल देती हैं और एक जाली लगा देती हैं। अब बेचारे वो पक्षी परेशान होते हैं, उनके बच्चों को दूसरी जगह वो शिफ्ट कर देती हैं, रखवा देती हैं। अब उन्होंने उनके घर में तो आना जाना बंद कर दिया। जब उनके घर में आने जाने की आदत है तो दोनों कबूतर क्या करते हैं, उसी जाली के पास आकर के बैठते हैं और वहाँ से बैठ कर के निहारा करते हैं, गुटुरगू बोलते हैं। अब लेखक यहाँ ये बताना चाहता है कि अब इंसान में इतनी संवेदनहीनता हो गई है कि वो इन पक्षियों की भाषा को समझ नहीं पा रहा है कि उनकी पत्नी ने ही उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। वो बेचारे दोनों उदास बैठे हैं, मगर अगर सुलेमान अब नहीं है जो उनकी बात को समझ सके, उनकी भाषा समझ सके, उनमें कितना दुख है, और उनके दुख को बांटें। और बोलते अब मेरी माँ भी नहीं है जो इनके दुख को देख कर के पूरी रात नमाज पढ़े या इनकी बात को समझे। तो बोल रहे हैं कि अभी इतनी ज़्यादा संवेदनहीनता हो गई है कि हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और अपनी सुख सुविधाओं के लिए अपने घर के दरवाजे तो बंद कर ही देते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी होता है कि हमारे घर में होता है बहुत कूड़ा कबाड़ होता है, दरवाजे पे कभी कोई पक्षी घोंसला वोसला बना देता है तो हम उसे हटा देते हैं, या जैसे बनाना स्टार्ट करता है तो ही हम उसके जो घास के तिनके वगैरह हो तो उनको फेंक दें जिससे बना ना पाए। पर हम वो बहुत गलत करते हैं, हम किसी का समझो घर उजाड़ रहे हैं। अगर हमारा भी घर कोई उजाड़े तो हमको कैसा लगे, लेकिन हमारे पास इतनी ताकत है, वो हमसे यदि हमारी बराबरी नहीं कर सकते तो हम अपनी ताकत का फ़ायदा उठाते हैं और उनकी बात को नहीं समझते हैं। अब ये दोहा दिया, देखिए, नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम।
तो यहाँ ये बताया है कि नदियाँ जो है ना खेतों को सींचती है, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं है कि किसके खेत हैं, कौन सी जाति के हैं, कौन सी मिट्टी के हैं, कौन से देश के हैं, उसको तो खेतों को सींचना है। तो खेतों के सींचने का निस्वार्थ भाव से करती रहती है। जब हम पानी लेने जाते तो मना नहीं करती, ना जात पात पूछती, ना धर्म पूछती है, सब उसके पानी का प्रयोग करते हैं। अब तोता कुतरे आम मीन्स कि तोता जो होता है ना वो किसी के बाग बगीचों को नहीं देखता है कि किनके बाग हैं, अमीरों के हैं, गरीबों के हैं, या फिर धर्म के अनुसार वो बाग नहीं देखता है। उसे तो जहाँ अच्छे फल दिखते हैं वहाँ पर वो कुतर लेता है और अपना पेट भर लेता है, खा लेता है। इस तरह सूरज ठेकेदार था। यहाँ बताया कि जो सूरज है ना वो ठेकेदार जैसा है, और ठेकेदार जैसा है वो सबको काम बांटता है। जब वो अपनी सूरज की रोशनी देता है तो वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता है। तो इस तरह से प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, नदियाँ हैं, सूरज है, चाँद है, हवा है, ये हम सबको एक समान सब चीज़ देती हैं, और हम अपने अपने हिसाब से इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। पक्षी, इनके लिए कोई सीमा का बंधन नहीं है, तो नदियों के लिए कोई सीमा का बंधन नहीं है। जिस देश में नदियाँ बहती दूसरे देश में बह तो उनकी नदी हो जाती, जब तक हमारे में रहती जब तक हमारी नदी रहती है। इसी तरह सूरज भी है, कहीं दिन होता है तो कहीं रात होता है, लेकिन सूरज तो एक ही है। ऐसा नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान का सूरज अलग है,